84 साल के पादरी और एक्टिविस्ट स्टैन स्वामी का मुंबई के इसी अस्पताल होली फैमिली हॉस्पिटल में आज निधन हो गया। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में वो आरोपी थे। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और उनकी सेहत के ग्राउंड पर ही जमानत अर्जी डाली गई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान ही वो चल बसे। वो कल से वेंटिलेटर पर थे। उनकी मौत के बाद किस तरह से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मुझे बॉम्बे जाने के लिए भी अभी मजबूरी की जा रही है। This is something that is unacceptable. Accountability must be fixed and punishment must follow. मुंबई के इस अस्पताल में दोपहर 1:30 बजे के करीब फादर स्टैन स्वामी ने आखिरी सांस ली। उस समय अदालत में उनकी जमानत पर सुनवाई चल रही थी। वहीं उनकी मौत की खबर दी गई। फादर स्टैन स्वामी को बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर मुंबई के इस निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। जांच के बाद पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव है। कोविड से लड़ने के बाद फादर स्टैन स्वामी ठीक हुआ, लेकिन रविवार को अचानक उनकी तबीयत खराब हो गया। उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। सोमवार सुबह उनको एक हार्ट अटैक आया और दोपहर को उनका मौत हुआ, ऐसे हॉस्पिटल ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया। स्वामी बार बार अदालत में अपनी सेहत का हवाला दे रहे थे। हाल की सुनवाई में उन्होंने हाई कोर्ट में कहा था, अगर चीजें ठीक नहीं हुई तो मैं जेल में मर जाऊंगा। मैं रांची में अपने भरोसे रहना चाहूंगा। जेल की वजह से मेरा ये हाल हुआ है। मैं न चल सकता हूं और न लिख सकता हूं। किसी को मुझे खिलाना पड़ता है। उनकी मौत के बाद राजनीतिक शोक और निंदा की बारिश सी हो गई। राहुल गांधी और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी आईं, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों की ओर से भी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सामने स्टैन स्वामी की गिरफ्तारी का मसला उठाया गया था। इस मातम और गुस्से की वजह यह भी थी कि स्वामी पर लगे आरोपों पर किसी को यकीन नहीं था। उन्हें कई और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भीमा कोरेगांव केस के लिए, माओवादियों की मदद के लिए और यहां तक कि पीएम की हत्या की साजिश करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अपनी गिरफ्तारी से पहले स्वामी ने एक वीडियो रिलीज कर कहा था कि माओवादियों से संपर्क के जिन सबूतों को उनके सामने रखा गया वो उनके कंप्यूटर में प्लांट किए गए थे। फादर स्टैन स्वामी के देहांत हिरासत में होने के कारण मुंबई की एक सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम होगा। इसके बाद उनके शव को उनके दोस्त और फेलो जेजुइट फादर फ्रेजर मैस्करेनस को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद उनकी अंतिम क्रियाक्रम मुंबई में होगा, क्योंकि इस कोविड परिस्थिति में उनकी शव को अंतिम संस्कार के लिए झारखंड, जहां पे उन्होंने पूरी जिंदगी काम किया है, लेकर जाना इस वक्त मुश्किल है। कैमरा पर्सन अशोक महाडिक और अरविंद गुणसेखर के साथ मुंबई से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।